हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइस, आज की ये वीडियो, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो पैरामेडिकल 2021 का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, है ना। साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जिनका लेवल मॉडरेट टू हाई है ना। यहाँ पर हम लोग बेसिक क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, मॉडरेट टू हाई लेवल वाले क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और पीडीएफ के लिए, है ना दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी विथ रितेश। ठीक है, तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है इन गन मेटल इट इज अबाउट 90%, यानी बंदूक धातु में यह लगभग 90% है। तो आपको बताना है बंदूक मिश्र धातु में कौन सी धातु लगभग 90% होती है। ऑप्शन दिया हुआ है कॉपर, टीन, लोहा, निकिल, है ना। कॉपर, टीन, लोहा, निकिल। तो जल्दी से सभी बच्चे राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पर मिश्र धातु कह लो इसको, है ना। बंदूक मिश्र धातु में लगभग 90% होती है। कौन सी धातु होती है जी? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, यानी जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए है कॉपर, वो सही है। तो आपको ध्यान देना है, बंदूक मिश्र धातु में जो कॉपर है वो कितना परसेंट रहता है? 90% रहता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को जानने से पहले आपको एक और क्वेश्चन जानना होगा, यानी क्वेश्चन है गन मेटल जो है किन मिश्र धातुओं का मिश्रण होता है। पहले बताइए, तो सभी बच्चे बताएंगे गन मेटल किन मिश्र धातुओं का मिश्रण होता है। किन मिश्र धातुओं, एक मिनट, किन मिश्र धातुओं का मिश्रण होता है? जल्दी से बताएं सभी बच्चे। गन मेटल किन मिश्र धातुओं का मिश्रण होता है जी? तो वेरी गुड, कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तो कॉपर, है ना, कॉपर होता है, जिंक होता है और टीन होता है। ठीक है, तो गन मेटल जो है ये किस मिश्र धातुओं का मिश्रण होता है? तो कॉपर, जिंक और टीन का। ठीक है, अब इसमें कॉपर कितना परसेंट रहता है? तो कॉपर जो है 90% रहता है। जिंक तो ये 8% रहता है। बात करें टीन का तो ये 2% रहता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि बंदूक धातु में लगभग 90% है, यानी बंदूक मिश्र धातु में लगभग 90% है। तो कौन सी धातु है जी? तो कॉपर है। आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आप लोग जो है लिख भी सकते हैं, यहाँ पर दिया भी हुआ है। ठीक है, यानी मैं क्लास ओवर हो जाने के बाद पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट हेयर। चलिए बताइए, तो टिकोइक अम्ल यहाँ पर उपस्थित होता है। कहाँ पर उपस्थित होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में, या फिर विषाणु में, या फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में, या फिर पादप कोशिका भित्ति में। जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन को और आंसर सभी बच्चे करें। सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, यानी जिन भी बच्चे का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है वो सब सही है ना। तो आंसर सी होगा, है ना। तो टिकोइक अम्ल जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में, है ना, ये पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टिकोइक अम्ल पाई जाती है। अब देखिए, कोशिका भित्ति का बात आया है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, यानी सेल वॉल, है ना। तो सेल वॉल जो है ये किस चीज की बनी होती है? कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है सभी को मालूम होना चाहिए, सेल्यूलोज, है ना, सेल्यूलोज। और कोशिका, कोशिका की खोज किसने की और कब की? आप बता सकते हैं कोशिका की खोज किसने की और कब की? ये भी प्रश्न पूछ लेता है। तो बताइए जल्दी से, कोशिका की खोज कब और किसने की? तो आपको याद रखना है, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में हुई। किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट हुक।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, इससे रिलेटेड जो है आप ये सब लिख लीजिएगा पॉइंट अपने नोटबुक्स में, है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिगनेट इज ऑब्टेन फ्रॉम दैम, यानी एलिगनेट जो है इनसे प्राप्त किया जाता है। आपको बताना है एलिगनेट जो है किससे प्राप्त किया जाता है। दिए गए चार ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है शैवाल, तीसरा ऑप्शन है कवक, चौथा ऑप्शन है पादप। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। तो वेरी गुड, यानी जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन बी यानी शैवाल एल्गी है वो सही है। तो देखिए एलिगनेट जो है वो शैवाल से प्राप्त किया जाता है। और देखिए एलिगनेट जो है इसको हम लोग एल्गिनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, एल्गिनिक एसिड, ठीक है। अब देखिए एल्गिनेट को हम लोग एल्गिनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, और ये किस में पाए जाते हैं, शैवालों में पाए जाते हैं। और किस तरह के शैवाल में पाए जाते हैं, तो ये ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं, है ना। ब्राउन एल्गी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भूरा शैवाल, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसको जो है ब्राउन ये जो है ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, यानी भूरा शैवाल में पाया जाता है। चलिए अब बताइए तो एल्गी जो है वो कितने टाइप के होते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जो एल्गी हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो 7 टाइप्स के होते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शैवाल जो है 7 प्रकार के होते हैं, एल्गी 7 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, पहला है गोल्डन ब्राउन एल्गी, दूसरा है ग्रीन एल्गी, तीसरा है रेड एल्गी, चौथा है ब्राउन एल्गी, ये इसको 4th कर दीजिएगा, ठीक है, नंबरिंग में। और ये 5 कर दीजिएगा, येलो ग्रीन एल्गी है। छठा है फायर एल्गी, 7वां है ईओग्लियोनाइट्स, ठीक है, तो ये 7वां कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एल्गी के टाइप्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफेड्रीन इज ड्राइव्ड फ्रॉम, एफेड्रीन इससे प्राप्त होता है। तो आपको बताना है एफेड्रीन किससे प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है शैवाल, कवक, जिम्नोस्पर्म, ईस्ट। तो जल्दी से सभी बच्चे राइट आंसर बताएंगे। देखिए आप लोग को लग रहा होगा कि ये मैं क्वेश्चन कहाँ से लेकर आया हूँ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके पैरामेडिकल के प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिक क्वेश्चन करने से अब बात नहीं बनने वाली है, आप लोग को जो है मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करके जाने होंगे, तभी आप लोग एग्जाम में कोई भी सेक्शन हो आप उसमें अच्छा करके आओगे, ठीक है। चलिए बताइएगा एफेड्रीन जो है किससे प्राप्त किया जाता है। तो वेरी गुड, यानी जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है जिम्नोस्पर्म वो सही है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो एफेड्रीन है ना, जो एफेड्रीन है ये एफेड्रा नामक जिम्नोस्पर्म से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कभी कभी पूछ लेता है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, बता सकते हैं शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी द स्टडी ऑफ एल्गी। बताइए तो द स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है जी। तो फाइकोलॉजी, है ना, क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, ठीक है। इसी तरह आपका पूछ लिया जाता है कवकों का अध्ययन, है ना, कवकों का अध्ययन यानी द स्टडी ऑफ फंगीज क्या कहलाता है, द स्टडी ऑफ फंगीज। जल्दी से बताएं सभी बच्चे। तो क्या होता है, माइकोलॉजी होता है ये, है ना, माइकोलॉजी। तो देखिए ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको आते ही होंगे, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा यहाँ से देख लेते हैं ईस्ट, है ना, ईस्ट, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, खमीर बोलते हैं हिंदी में, ये ईस्ट जो है इंग्लिश वर्ड है। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ब्रेड को लचीला, है ना, और मुलायम बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या मिलाते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन एक पूछता है कि ब्रेड को लचीला और मुलायम बनाने के लिए उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेड को लचीला और मुलायम बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, उसमें क्या मिलाया जाता है जी।
हाँ, तो क्या मिलाया जाता है, वेरी गुड, ईस्ट ही मिलाया जाता है, ठीक है, ईस्ट, ईस्ट का ही प्रयोग हम लोग करते हैं, जिससे बेकरी वेकरी में जितने भी ब्रेड हैं ये सब क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, खमीर कहते हैं, खमीर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आप लोग ये लिख लीजिएगा, एफेड्रिन जो है एफेड्रा नामक जिम्नोस्पर्म से प्राप्त होता है। यहाँ पर निम्नलिखित काट दीजिएगा, ठीक है, ये काट दीजिएगा और लिखिएगा एफेड्रिन जो है एफेड्रा नामक जिम्नोस्पर्म से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस एंजाइम इज फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन नेचर, यानी यह एंजाइम प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपको बताना है भाई कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्राकृतिक में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है एमिलेज, है ना, दूसरा ऑप्शन है इन्वर्टेज, तीसरा ऑप्शन है रुबिस्को, चौथा ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज। जल्दी से बताइए, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करें। तो जी हाँ, वेरी गुड, यानी जो भी बच्चे आंसर ऑप्शन सी दे रहे हैं वो सही है ना। तो प्राकृतिक में जो सबसे अधिक मात्रा में जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा है, रुबिस्को है, ठीक है। अब देखिए एमिलेज, बात करें एमिलेज का, तो ये भी एक एंजाइम है ना, ये भी एक एंजाइम है जो क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज या फिर माल्टोज में तोड़ देता है, ठीक है। तो प्रश्न पूछ लेता है ऐसे कि कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है, स्टार्च को ग्लूकोज या फिर माल्टोज में भी तोड़ता है, बताओ। ये प्रश्न पूछ लेता है आपसे, तो इसको लिख लो, ठीक है, आप लोग लिख लो। पूछेगा कि कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज या माल्टोज में तोड़ता है। ठीक है, तोड़ता है, यानी पूछ लेगा कौन सा एंजाइम, कौन सा एंजाइम, है ना, कौन सा एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज या फिर माल्टोज में तोड़ता है। तो कौन तोड़ता है, ये एमिलेज तोड़ता है। समझ में आया। चलिए अब देखिए, कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि डीएनए, है ना, यहाँ पर पूछ लेता है कि डीएनए की खोज किसने की। बता सकते हैं आप लोग डीएनए की खोज किसने की, जल्दी से बताइए। तो डीएनए की खोज किसने की, तो आपको याद रखना है डीएनए की खोज किसने की। वेरी गुड, वाटसन एवं क्रिक, है ना, वाटसन एवं क्रिक, ये दो लोग थे, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए की खोज की। वाटसन और क्रिक लिख लेना है, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, लिख देता हूँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। देखिए मुर्गा भी बोल रहा है, घर के तरफ है, बड़ा परेशान करता है जी। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो आप लोग जो है ये पॉइंट जो है सब नोट कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो रुबिस्को प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम होता है, और यहाँ पर मैंने एमाइलेज के बारे में भी लिखा है, तो आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूग्लिना एग्जिबिट्स दिस टाइप ऑफ डाइजेशन, यूग्लिना इस प्रकार का पाचन दर्शाती है। तो आपको बताना है यूग्लिना किस तरह का पाचन दर्शाती है ना। पहला ऑप्शन है होलोजाइक, दूसरा ऑप्शन है सर्वाहारी, तीसरा है होलोफाइटिक, चौथा है मांसाहारी। जल्दी से सभी बच्चे राइट आंसर करें। तो वेरी गुड, यानी जो भी बच्चे आंसर ऑप्शन सी दे रहे हैं राइट आंसर है वो, है ना। तो क्या होगा, होलोफाइटिक होगा। तो यूग्लिना जो है होलोफाइटिक पाचन दर्शाती है। अब देखिए होता क्या है कि यूग्लिना में, अब देखिए ये होलोफाइटिक जो है ना इंग्लिश नाम है, इसका हिंदी नाम क्या होगा, पूर्ण पादपसम, ठीक है, पूर्ण पादपसम होगा। तो आपको याद रखना है कि यूग्लिना में पूर्ण पादपसम यानी होलोफाइटिक
न्यूट्रिशन पाया जाता है और इस प्रकार जो है ये पाचन को क्या करती है, दर्शाती है। ठीक है, तो यूग्लिना किस तरह की पाचन दर्शाती है, तो होलोफाइटिक जो है डाइजेशन शो करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहां से आप लोग लिख लीजिएगा ये, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है लूप ऑफ हेनले, हेयर इट इज। यानी लूप ऑफ हेनले ये कहाँ प्रेजेंट होता है ना, किडनी में, लीवर में, ब्रेन में या आई में? जल्दी से बताइए तो, वृक्क में, यकृत में, मस्तिष्क में या आंख में? बताइए लूप ऑफ हेनले कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कहाँ पर उपस्थित होता है? तो वेरी गुड, यानी जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए है, वृक्क यानी किडनी है, वो सही है। तो आपको ध्यान देना है कि लूप ऑफ हेनले जो है ये वृक्क के वृक्क नलिकाओं में पाया जाता है और इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, यू शेप का होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लेना। चलिए तो देखिए यहाँ पर भी ये चीज़ लिखा हुआ है, तो आपको याद कर लेना है। लूप ऑफ हेनले वृक्क की वृक्क नलिकाओं में पाया जाता है, यानी नेफ्रॉन्स में पाया जाता है और ये कुछ यू शेप का होता है। अब देखिए शरीर में वृक्कों का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो मूत्र का निर्माण यानी यूरिन का निर्माण करना होता है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोकोफेरॉल इज द नेम ऑफ दिस विटामिन। टोकोफेरॉल इस विटामिन का नाम है। तो आपको बताना है टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। यहाँ पर दिया है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन बी। जल्दी से आंसर कीजिए तो प्यारे बच्चों, टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? वेरी गुड, शाबाश। यानी जो भी बच्चे आंसर ऑप्शन ए दे रहे हैं वो सही हैं। तो विटामिन के है ना, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है जी, तो टोकोफेरॉल होता है। इसी तरह बात करें विटामिन डी का, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है जी, तो कैलिसफेरॉल होता है। कैलिसफेरॉल, कैलिसफेरॉल लिख सकते हैं आप लोग, कैलिसफेरॉल होता है। ठीक है, एक मिनट मैं फिर से लिख देता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं लिख देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर मैं फिर से लिख लेता हूँ, विटामिन डी है ना, विटामिन डी क्या होता है, कैलिसफेरॉल। और बात करें विटामिन ए का, तो विटामिन ए का क्या होता है जी, तो विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। ठीक है, और बात करें विटामिन बी का, तो देखिए बी में जो है कई सारे विटामिन आ जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ विटामिन बी के प्रकार है ना, यानी उनके रासायनिक नाम कौन कौन से होते हैं। तो देखिए विटामिन बी में कई सारे विटामिन आते हैं, तो पूछ लिया जाता है कभी कभी विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, तो बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन होता है। ठीक है, थायमीन। एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए, हाँ, तो पूछ लिया जाता है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्या होता है, थायमीन। ठीक है, इसी तरह से आपसे यदि पूछे कि विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो राइबोफ्लेविन। लिखते चलिएगा, राइबोफ्लेविन। इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी3 का नाम क्या होता है, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब गाइस। ठीक है, और इसी तरह से विटामिन बी5 का भी पूछ लेता है, तो विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, नियासिन। ठीक है, अब बात करेंगे विटामिन बी6 का, तो विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। और विटामिन बी7 का, तो विटामिन बी7 का क्या हो जाएगा रासायनिक नाम, तो बायोटीन। ठीक है, और एक और है जो पूछा जाता है विटामिन बी12 है ना, तो विटामिन बी12 का क्या होता है, साइनोकोबालमिन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, विटामिन बी12 इसका क्या होता है, साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन एक ही में लिखना है आपको। ठीक है, साइनोकोबालमिन ये एक ही में लिखना है, साइनोकोबालमिन एक नाम है, तो आपको ये सब याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क वर्म इज नेमाटोड, एनालिडा,
मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। जल्दी से आंसर कीजिएगा। रेशम का कीड़ा है, क्या है? नेमाटोड, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा है ये, ठीक है। जल्दी से बताइए। एनेलिडा इस तरह से होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए, सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। वेरी गुड, यानी जो भी बच्चे आंसर ऑप्शन डी दे रहे हैं वो सही है ना। तो आर्थ्रोपोडा इसका राइट आंसर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, रेशम का कीड़ा आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु होता है और इस संघ के जंतु कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो तीनों जगह पाए जाते हैं, वायु, जल और थल, ठीक है। इस संघ के जंतु जो हैं वो तीनों जगह पाए जाते हैं, वायु, जल और थल। यानी अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? बता सकते हैं आप लोग, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? तो हमारा आर्थ्रोपोडा ही होता है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? तो आपका तिलचट्टा हो जाएगा, है ना, मच्छर हो जाएगा, है ना, तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, रेशम के कीड़े, ये सब क्या हो गए? ये सब हमारे आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। चलिए चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग लिख भी सकते हो, है ना। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना होगा पीडीएफ के लिए, क्योंकि मैं वहाँ पर पीडीएफ दे दूंगा क्लास का, ठीक है। देखो, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब हाई लेवल के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे, है ना। और देखिए, पूछे गए थे दैट मीन्स आगे भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न। तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, नोटबुक बनाते चलना है और सभी चीज़ को लिखते चलना है, ठीक है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज हेयर। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका, सेंट्रियोल। यानी देखिए, इसका संक्षिप्त नाम क्या हुआ? ETS, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये कहाँ प्रेजेंट होता है आपको बताना है, तो जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो वेरी गुड, शाबाश। यानी जो भी बच्चे आंसर ऑप्शन बी दे रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सही है। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में पाए जाते हैं, यानी इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये पाए जाते हैं। तो अब देखिए गाइज, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, पावर हाउस ऑफ सेल। बता सकते हैं आप लोग, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? जल्दी से बताइए। तो पावर हाउस ऑफ सेल जो है किसको कहा जाता है? तो जी हाँ, किसको कहा जाता है? वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है, ठीक है। तो गाइज, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो और आप लोग इस तरह की वीडियो, इस तरह का क्लास और चाहते हैं, तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, जिन भी बच्चों को लिखना है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट।